ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नारद जी कहते हैं, कुंती नंदन, भगवान वासुदेव की स्थापना के पश्चात मैंने पुण्य मनुष्य पर कृपा करने की इच्छा से प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को इस तीर्थ में लाने का विचार किया। भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के उद्गम स्थान है। वे इस और परलोक में भी सबका अभ्युदय करते हैं। श्री सूर्यदेव संपूर्ण विश्व के आधार माने गए हैं। जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य का प्रतिदिन स्मरण, कीर्तन और पूजन करते हैं, वे निस्संदेह कृतार्थ हो जाते हैं। जिसने इस संसार में जन्म लेकर सहस्रों किरणों वाले देवेश्वर भगवान सूर्य का पूजन नहीं किया, उसने अपनी आत्मा से ही द्रोह किया है। जो सदा भगवान सूर्य की भक्ति में तत्पर और सर्वदा उन्हीं में मन लगाए रहने वाले हैं, जो सदा सूर्य का ही स्मरण किया करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते हैं। भगवान भास्कर की भक्ति दुर्लभ है, उनका पूजन भी दुर्लभ है, उनके लिए दान देने का सौभाग्य भी दुर्लभ है तथा उनकी प्रसन्नता के लिए होम करना तो और भी दुर्लभ है। जिसकी जीवा के अग्रभाग में नमस्कार आदि से युक्त रवि ये 2 अक्षर विराजते हैं, उसका जीवन सफल है। इस प्रकार भगवान सूर्य के बड़े भारी महात्म्य का चिंतन करके मैंने पूरे 100 वर्ष तक भक्ति पूर्वक सूर्य देव की आराधना की। मैं वायु पीकर रहता और सूर्य संबंधी वैदिक मंत्रों के विशुद्ध जप से भगवान सूर्य की स्तुति किया करता था। तब अत्यंत तेज के कारण जिनकी ओर देखना बहुत कठिन है, उन भगवान सूर्य ने योग बल से दूसरी मूर्ति धारण करके आकाश में आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब मैंने हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया और सामवेद के विविध मंत्रों द्वारा उनका स्तवन भी किया। इससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान सूर्य ने कहा, देव ऋषि, तुमने दीर्घ काल तक तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की है, अब कोई अभिष्ट वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर बोला, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वर देना उचित समझते हैं तो आपकी जो काम रूपिणी कला है, पूर्व काल में राजा राजवर्धन ने जिसकी आराधना की है, उसी कला के द्वारा आप सदा हमारी रक्षा करते रहें। तदंतर भगवान सूर्य ने संतुष्ट होकर जब तथास्तु कह दिया, तब मैंने इस तीर्थ में भट्टादित्य के नाम से उनकी स्थापना की। मुझ भट्ट के द्वारा स्थापित होने के कारण भगवान सूर्य का उक्त नाम प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात फूलों से भांति भांति पूजा करने पर मूर्ति में भगवान सूर्य का आवेश हुआ। ये देख मेरा संपूर्ण अंग भक्ति रस के उद्रेक में डूब गया और मैंने संपूर्ण वेदों के रहस्यभूत 108 नामों द्वारा सूर्य देव का इस प्रकार स्तवन किया। भगवान सूर्य, आप एक सप्तसप्ती 7 घोड़ों में युक्त रथ पर विचरण करने वाले अचिंत्यात्मा, जिनका स्वरूप चिंतन में नहीं आ सकता, महाकारुणिकोत्तम, अत्यंत करुणा करने वाले में सर्वश्रेष्ठ, संजीवन, सबको भली भांति जीवित रखने वाले, जय विजय, जीव जीवन दाता, जीवनाथ, जीवों के स्वामी और जगतपति, संसार के स्वामी हैं। आप कालाश्री, काल के आधार, कालकर्ता, महायोगी, महामति, परम बुद्धिमान, भूतांतकरण, समस्त भूतों के अंतरात्मा, देव, कमलानंद नंदन, कमलों का आनंद बढ़ाने वाले, सहस्रपाद, किरण रूपी सहस्रों चरणों वाले, वरद, वर देने वाले, दिव्य मंडल मंडित, धर्म प्रिय, अर्चितात्मा, पूजित स्वरूप वाले, सविता, संपूर्ण जगत के उत्पादक, वायु वाहन, पर वे वायु के सहारे आकाश में विचरण करने वाले अथवा वायु के ऊपर स्थित, आदित्य, अदिति के पुत्र, अक्रोधन, क्रोध रहित, सूर्य, रश्मि वाली, किरण समूह से विभावसु, विशेष रूप से प्रकाशित होने वाले, दिनकृत, अपने उदय से दिन प्रकट करने वाले, दिन हृत, स्वयं अस्त होकर दिन को हर लेने वाले, मौनी, मौन रहने वाले, सुरथ, सुंदर रथ वाले, रथिनावर, रथियों में श्रेष्ठ, राज्ञापति, राजाओं के अधिपति, स्वर्ण रेता, स्वर्ण रूप बीज वाले, पूषा, पोषण करने वाले, त्वष्टा, दिवाकर, आकाश तिलक, धाता, धारण करने वाले, समविभागी, दिन रात का विभाग करने वाले, मनोहर, प्राज्ञ, विद्वान, प्रजापति, बुद्धि के स्वामी अथवा प्रेरक, धन्य, विष्णु व्यापक, शीश, शोभा और संपत्ति के स्वामी, भीष्म गवर, अपनी किरणों द्वारा नाना प्रकार के रोगों के निवारण करने वाले श्रेष्ठ वैद्य, आलोककृत, प्रकाशक, लोकनाथ, लोकपाल नमस्कृत, विदितस्य, सबके अभिप्राय को
को जानने वाले, सुनय, उत्तम नीति वाले, महात्मा, भक्तवत्सल, कीर्ति, कीर्तिकर, नित्य, रुचिष्णु, कांतिमान, कर्मशपाह, पाप का नाश करने वाले, जीतानंद, आनंद को अपने अधीन रखने वाले, महावीर, परम पराक्रमी, हंस, आकाश रूपी सरोवर में हंस के समान विचरण करने वाले अथवा परमात्मा, संहार कारक, परले काल में संवर्त कानल रूप से प्रकट होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध करने वाले, कृत्य, असंग, अनासक्त, बहुयज्ञ, वंशा, पति, वाणी के अधिपति, विश्व पूज्य, मृत्युहारी, घृणी, दयालु, धर्म कार्य, प्रणता त्रिहर, शरणागतों का कष्ट हर लेने वाले, आरोग, आयुष्मान, सुखद, सुखी, मंगल, पुंडरीकाक्ष, व्रति, व्रत कल्पप्रद, शुचि, पूर्ण, मोक्ष, दाता, भोक्ता, धनवंतरी, प्रियाभास, धनुर्वेदविद, एकराट, जगत पिता, धूमकेतु, अग्निरूप, विद्युत, विशेष दीप्तिमान, धवांतः, गुरु, गोपित, कृतातिथ्य, शुभाचार, शुचि प्रिय, साम प्रिय, लोक बंधु, नैक रूप, युगातिकृत, धर्म सेतु, लोक साक्षी, खेट, अरक, सर्वद, प्रभु, मेरे द्वारा इस प्रकार 108 नामों से जिनकी भली भांति स्तुति की है, वे सर्व लोकप्रिय भगवान सूर्य समस्त लोकों पर प्रसन्न हो। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने मुझसे कहा, देव ऋषि, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से मैं अपनी एक कला द्वारा सदा इस स्थान में निवास करूंगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ मुझ भट्टादित्य की पूजा करेगा, वे काम रूप धारी साक्षात मुझ सहस्रांशु के पूजन से प्राप्त होने वाले फल को पालेगा। जो मनुष्य मेरे उद्देश्य से यहाँ थोड़ा सा अधिक दान करेगा, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और उसका पुण्य अक्षय होगा। जो मानव रविवार को अथवा षष्ठी या सप्तमी तिथि को लाल कमल, कलहार, केशर, कनेर तथा 100 पत्तों वाले महाकमल के पुष्पों से यहाँ मेरी पूजा करेंगे, वे जिन जिन कामनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे उन सबको निश्चय ही प्राप्त कर लेंगे। भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करने से रोग और दरिद्रता का नाश होगा। प्रतिदिन मुझे प्रणाम करने से स्वर्ग की तथा नित्य प्रति मेरी स्तुति करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, अब बहुदक स्थान की एक अद्भुत कथा सुनो। कामरूप में जो बहुदक नामक कुंड है, वे इस तीर्थ में आकर भली भांति प्रकट हुआ, इसलिए इसे बहुदक कहा गया है। महात्मा कपिल ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके यहाँ एक बहुत सुंदर शिवलिंग की स्थापना की है, जो कपिलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। अर्जुन, नंदभद्र नाम के एक वणिक थे, जो तीनों समय बड़े आदर के साथ कपिलेश्वर लिंग की पूजा किया करते थे। वे साक्षात दूसरे धर्मराज के भांति समस्त धर्मों के विशेषज्ञ थे। धर्मों के विषय में जो कुछ कहा गया है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो नंदभद्र को ज्ञात न हो। वे सबके सुहृद थे और सदा सभी के हित साधन में संलग्न रहते थे। उन्होंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा इस परोपकार धर्म का ही आश्रय ले रखा था। संसार में ऐसा कोई धर्म ना तो प्रकट हुआ है और ना होने वाला है, जो सब अवस्थाओं में सर्वथा निर्दोष है। इस निश्चय पर पहुंचे हुए नंदभद्र ने इस विशाल धर्म समुद्र का सब ओर से मंथन करके जो सार तत्व ग्रहण किया था, उसे बतलाता हूँ, वो सुनो। नंदभद्र जीविका के लिए वाणिज्य को ही एक श्रेष्ठ मानते थे और उसी को अपनाए हुए थे। उन्होंने थोड़े से काठ और घास फूस से अपने रहने के लिए घर बना रखा था और सब लोगों की भलाई के लिए वे थोड़ा सा ही लाभ लेकर व्यापार करते थे। उनके क्रय विक्रय की वस्तुओं में मदिरा सर्वथा वर्जित थी। उनके यहाँ ग्राहकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। झूठ और कपट का तो वहाँ नाम भी नहीं था। वस्तुओं के आदान प्रदान में वे सबके साथ समतापूर्ण बर्ताव करते थे। बिना छल कपट के दूसरों से खरीद की वस्तु लेकर उसे बिना किसी धोखाधड़ी के वे सब लोगों के हाथ में बेच देते थे। यही उनका श्रेष्ठ व्रत था। कुछ लोग यज्ञ की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने यज्ञ में आए हुए कुछ दोषों को लक्ष्य करके ही ऐसी धारणा बनाई थी। तथापि वे श्रद्धा पूर्वक देव पूजन, नमस्कार, स्तुति, नैवेद्य निवेदन आदि यज्ञ की सारभूत बातों का सदा ही पालन करते थे।
कोई कोई सन्यास की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र उनसे भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जो विषयों का बाहर से त्याग करके मन के द्वारा पुण्य उनको ग्रहण करता है, वे गृहस्थ और सन्यास अथवा इहलोक और परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है। सन्यास का जो सारभूत उत्तम तत्व है, उसका आदर तो नंदभद्र भी करते थे। वे किसी के कर्मों की निंदा या प्रशंसा नहीं करते थे। अनेक भिन्न भिन्न मार्गों में स्थित हुए लोगों को चंद्रमा की भांति तटस्थ रहकर लीला पूर्वक देखते थे। किसी के साथ न उनका द्वेष था, न राग, न अनुरोध था, न ही विरोध था। पत्थर और स्वर्ण को वे समान समझते थे। अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव रखते थे। वे स्वभाव से ही धीर थे, संपूर्ण भूतों से निर्भय रहते थे। अपनी आकृति ऐसी बनाए रखते थे मानो अंधे और बहरे हों। कर्मों के फल की उन्हें कोई आकांक्षा नहीं थी, अतः वे कर्म उनके लिए भगवान सदाशिव की आराधना बन जाता था। इसी कारण वे धर्म का अनुष्ठान तो चाहते और करते थे, परंतु उसमें कोई लाभ नहीं रखते थे। नंदभद्र ने भली भांति विचार करके इसी को मोक्ष के सारूप से ग्रहण किया था। कुछ लोग खेती की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र ने उसके भी सार भाग को ही अपनाया था। 8 बैलों से जुड़ा हुआ एक हल होना चाहिए और खेती की आय में से 30वें भाग का त्याग करना चाहिए। उसे धर्म के कार्य में लगा देना चाहिए। बूढ़े पशुओं का भी स्वयं ही पालन पोषण करना चाहिए। जो ऐसा करे वही श्रेष्ठ किसान है। नंदभद्र ने इसी को खेती का सार मानकर इसका आदर किया था। उनके मत से प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों, ब्राह्मणों तथा पशु पक्षी, कीट पतंग आदि भूतों के लिए अन्न देना चाहिए। सदा इन सब को देकर ही स्वयं भोजन करना उचित है। कुछ लोग ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र ने उसे भी प्रशंसा के योग्य नहीं मानते थे, क्योंकि ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो मनुष्य दूसरे मनुष्यों को दास बनाकर उनका उपभोग करते हैं। वे मनुष्यों का वध करते हैं, उन्हें बांधते हैं और बंदी बनाकर दिन रात पीड़ा देते हैं। ऐश्वर्यशाली पुरुष अपने को नजर अमर समझकर दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन पर ऐश्वर्य का मत तो रहता ही है, मदिरापान के मत से भी वे अत्यंत मतवाले हो उठते हैं। वास्तव में जो धन के मद से उन्मत्त होता है, वे पतित होकर विवेक खो बैठता है। अतः संपूर्ण भूतों प्राणियों को अपना स्वरूप मानकर उनके प्रति अपने ही जैसा बर्ताव करना चाहिए। जिसकी सर्वत्र आत्म दृष्टि है, वे ऐश्वर्य से मतवाला नहीं होता। जो सबके शरीर में अपने ही जैसे सुख दुख का अनुभव करता है, ऐसा ऐश्वर्यशाली पुरुष आज कहाँ है। इसलिए नंदभद्र ने ऐश्वर्य का जो सार ग्रहण किया था, वे भी सुनो। वे अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्राणियों की सेवा करते थे, किसी की भी सेवा से विमुख नहीं होते थे। इस प्रकार इधर उधर प्रकट हुए सारभूत सदाचार का संग्रह करके बुद्धिमान नंदभद्र उसी का पालन करते थे। इस आचरण से रहने वाले साधु शिरोमणि नंदभद्र के सद्व्यवहार के देवता लोग भी सप्राह रखते थे। इंद्र आदि सब देवताओं को उनकी स्थिति देखकर बड़ा विस्मय होता था। इसी स्थान में एक शूद्र भी रहता था, जो नंदभद्र का पड़ोसी था। उसका नाम तो था सत्यव्रत, किंतु वे बड़ा भारी नास्तिक और दुराचारी था। धर्मप्राय नंदभद्र बारंबार दोष आरोपण किया करता था और सदा उनके दोष ही ढूंढता रहता था। उसकी इच्छा थी, यदि इनका कोई छिद्र देख पाऊं तो इन्हें धर्म से गिरा दूं। खोटे हृदय वाले क्रूर नास्तिकों का ये स्वभाव ही होता है कि वे अपने को तो नीचा गिराते ही हैं, दूसरे को भी गिराने की चेष्टा करते हैं। धार्मिक वृत्ति से रहने वाले बुद्धिमान नंदभद्र के वृद्धावस्था में बड़े कष्ट से एक पुत्र हुआ, किंतु वे चल बसा। इसे प्रारब्ध का फल मानकर उन महामती वैश्य ने शोक नहीं किया। देवता हो या मनुष्य, प्रारब्ध के विधान से कौन छूट पाता है। तदंतर नंदभद्र की प्यारी पत्नी कनका, जो अरुंधति की भांति साध्वी स्त्रियों के समस्त सद्गुणों से विभूषित तथा गृहस्थ धर्म की साक्षात मूर्ति थी, सहसा मृत्यु को प्राप्त हो गई। नंदभद्र जितेंद्रिय थे, फिर भी पत्नी के न रहने से गृहस्थ धर्म का नाश होगा, ये सोचकर उन्हें शोक हुआ। नंदभद्र ये अंतर देखकर सत्यव्रत को बहुत दिनों के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाय हाय बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहता हुआ शीघ्र ही नंदभद्र के पास आया और मित्र की भांति मिलकर उनसे बोला, हाँ नंदभद्र, यदि तुम जैसे धर्मात्मा को भी ऐसा फल मिला तो इससे मेरे मन में यही आता है
कि ये धर्म कर्म व्यर्थ ही है। भाई नंदभद्र, मैं तो सदा तुमसे कुछ कहना चाहता था, किंतु तुम्हारी ओर से कोई प्रस्ताव ना होने के कारण मैंने कभी कुछ नहीं कहा। क्योंकि बिना किसी प्रस्ताव के बृहस्पति जी भी कोई बात कहें तो उनकी बुद्धि की अवहेलना होती है और उन्हें बीच नीच पुरुष की भांति अपमान प्राप्त होता है। मैं वाणी के 18 और बुद्धि के 9 दोषों से रहित सर्वथा निर्दोष वाक्य बोलूंगा। सूक्ष्मता, संख्या, क्रम, निर्णय और प्रयोजन, ये 5 अर्थ जिसमें उपलब्ध होते हैं उसे वाक्य कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उद्देश्य से जो कुछ कहा जाता है वे प्रयोजन नामक वाक्य कहा गया है। ये वाक्य का प्रथम लक्षण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में प्रतिज्ञा करके वाक्य के उपसंहार में यही वे है ऐसा कहकर जो विशेष रूप से सिद्धांत बताया जाता है वे निर्णय नामक वाक्य है। ये पहले और ये पीछे कहना चाहिए। इस प्रकार कर्म विभाग पूर्वक जो प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन किया जाता है उससे वाक्यत्व के ज्ञाता विद्वान कर्मयोग कहते हैं। जहाँ दोषों और गुणों का यथावत विभाग करके दोनों के लिए प्रमाण उपस्थित किया जाए उसे संख्या वाक्य समझना चाहिए, और जहाँ वाक्य के विभिन्न अर्थों में अभेद देखा जाता है उसे अतिशय अभेद की प्रति में जो हेतु है उसे ही सूक्ष्मता कहा जाता है। ये वाक्य के गुणों की गणना हुई। अब वाणी के 18 दोषों का वर्णन सुनो। अपेतार्थ, अभिन्नार्थ, अपरवर्त, अधिक, अलक्षण, संदिग्ध पदांत अक्षर का गुरु होना, पराड़ मुक्सु, अनृत एवं असंस्कृत, त्रिविग विरुद्ध, न्यून, कष्ट शब्द, अति शब्द, व्युत, क्रम माभिरत, सशेष, अहेतु तथा निष्कारण, ये वाणी के दोष हैं। अब बुद्धि के दोषों को सुनो। काम, क्रोध, भय, लोभ, दैन्य, अनार्जव, कुटिलता, इन 6 दोषों से युक्त होकर तथा दया, सम्मान और धर्म, इन 3 गुणों से हीन होकर मैं कोई बात नहीं कहूंगा। जब वक्ता, श्रोता और वाक्य तीनों अविकल रहकर बोलने की इच्छा में समान अवस्था को प्राप्त हो तभी वक्ता का अभिप्राय यथावत रूप से प्रकट होता है। बातचीत करते समय जब वक्ता श्रोता की अवहेलना करता है अथवा श्रोता ही वक्ता की उपेक्षा करने लगता है तब बोला हुआ वाक्य बुद्धि पथ पर नहीं चढ़ता। इसके सिवा जो सत्य का परित्याग करके अपने को अथवा श्रोता को प्रिय लगने वाला वचन बोलता है उसके उस वाक्य में संदेह उत्पन्न होने लगता है, अतः वे वाक्य भी सदोष ही है। इसलिए जो अपने को या श्रोता को प्रिय लगने वाली बात छोड़कर केवल सत्य ही बोलता है वही इस पृथ्वी पर यथार्थ वक्ता है, दूसरा कोई नहीं। शास्त्रों के जाल से पृथक हो मिथ्यावादों को छोड़कर केवल सत्य कहना ही मेरा व्रत है, इसलिए मैं सत्यव्रत कहलाता हूँ। मैं तुमसे सच्ची बात कहूंगा और तुम्हें भी उसे सत्य मानकर ही स्वीकार करना चाहिए। भले मानुस, जब से तुम पत्थर पूजने में लग गए तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो ऐसा मैं नहीं देखता। तुम्हारे एक ही तो पुत्र था, वे भी नष्ट हो गया। पतिव्रता पत्नी थी, सो भी संसार से चल बसी। साधु झूठे तथा कपटपूर्ण कर्मों का ही ऐसा फल हुआ करता है। भैया देवता कहाँ है? सब मिथ्या है, यदि होते तो दिखाई न देते। ये सब कुछ कपटी ब्राह्मणों की झूठी कल्पना है। लोग पितरों के उद्देश्य से दान देते हैं, ये देखकर मुझे तो हंसी आती है। मेरी दृष्टि में ये अन्न की बर्बादी है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? मूर्ख एवं नीच ब्राह्मण जो समस्त संसार की सृष्टि का अनेक प्रकार से वर्णन किया करते हैं उसमें भी जो यथार्थ बात है उसे सुनो। संसार की सृष्टि और संहार ये दोनों बातें झूठी हैं। वास्तव में ये जगत सत्य है और इसी रूप में सदा बना रहता है। ये विश्व स्वभाव से ही सदा वर्तमान रहता है। ये सूर्य आदि ग्रह स्वभाव से ही आकाश में विचरण करते हैं। स्वभाव से ही निरंतर वायु चलती है। स्वभाव से ही मेघ पानी बरसाता है और स्वभाव से ही बोया हुआ धन जमता है। स्वभाव से ही पृथ्वी स्थिर है। स्वभाव से ही नदियां बहती हैं। स्वभाव से ही पर्वत अविचल भाव से सुशोभित है और स्वभाव से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है। स्वभाव से ही गर्भवती स्त्री पुत्र पैदा करती है। स्वभाव से ही ये बहुतेरे जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वभाव से ही लोग टेढ़े होते हैं, ऋतु के स्वभाव से ही बेरों में कांटे पैदा होते हैं, उसी प्रकार स्वभाव से ही ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इसका कोई प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला करता नहीं है। इस प्रकार स्वभाव से ही संपूर्ण लोक स्थित है।
ऐसी अवस्था में भी मूर्ख मनुष्य इस विषय को लेकर मतवाले की भांति व्यर्थ मोह में पड़ा रहता है। धूर्त लोग इस मनुष्य योनि को भी जो सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं, इसकी भी पोल खोलता है। सुनो, मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी किसी योनि में कष्ट नहीं है। मनुष्यों को जो कष्ट है वे हमारे शत्रु को भी ना हो। मनुष्यों के समक्ष क्षण क्षण में शोक के सहस्रों स्थान आते हैं। ये मानव योनि क्या है? बंदी गृह है। कोई बड़भागी पुरुष ही इसे छुटकारा पाता है। ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बिना किसी बंधन के सुख पूर्वक विहार करते हैं। इनकी योनि अत्यंत दुर्लभ है। ये स्थावर कितने निश्चित हैं। पृथ्वी पर इन्हीं का मुख्य सुख महान है। अधिक क्या कहे, मनुष्यों की अपेक्षा अन्य योनियों में उत्पन्न होने वाले सभी जीव धन्य हैं। कोई स्थावर है, कोई कीड़े हैं, कोई पतंग है, कोई मनुष्य आदि जीवों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इसमें स्वभाव को ही प्रधान कारण समझो। पुण्य और पाप आदि तो कल्पना मात्र है। इसलिए नंद भद्र, तुम मिथ्या धर्म का परित्याग करके मौज से खाओ पियो, खेलो कूदो और भोग भोगो। पृथ्वी पर बस यही सत्य है। नारद जी कहते हैं, सत्यव्रत के इन वाक्यों से जो अशुभ कर, अयुक्ति संगत तथा असमंजस दोषपूर्ण थे, महाबुद्धिमान नंद भद्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे शोभ रहित समुद्र की भांति गंभीर थे। उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया, सत्यव्रत जी, आपने जो ये कहा कि धर्मनिष्ठ मनुष्य सदा दुख के भागी होते हैं, वे झूठ है। हम तो पापियों पर भी बहुत तेरे दुख आते देखते हैं। संसार बंधन जनित कलेश तथा पुत्र और स्त्री आदि की मृत्यु के दुख पापी मनुष्यों के यहाँ भी देखे जाते हैं। इसलिए मेरे मत में धर्म ही श्रेष्ठ है। किसी पुण्य आत्मा साधु पुरुष पर संकट आया देखकर बड़े बड़े लोग सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए ये कहते हैं, क्या हो, ये तो साधु पुरुष है, इन पर कष्ट आया, ये तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है इत्यादि। पापियों को तो ये सहानुभूति भी दुर्लभ है। स्त्री तथा धन आदि के लोभ से जब कोई पापी लुटेरा घर में घुसता है तो आप भी उससे डर जाते हैं, उसके प्रति द्वेष का परिचय देते हैं और उसके ऊपर क्रोध भी करते हैं। ये सब व्यर्थ ही तो है। दूसरी बात जो आप ये कहते हैं कि संसार का कारण कोई महान ईश्वर नहीं है, ये भी बच्चों की सी बात है। क्या प्रजा बिना राजा के रह सकती है? इसके सिवा जो आप ये कहते हैं कि तुम झूठे ही पत्थर के लिंग की पूजा करते हो, इसके उत्तर में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आप शिवलिंग की महिमा को नहीं जानते हैं, ठीक उसी तरह जैसे अंधा सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, बड़े बड़े समृद्धिशाली राजा, साधारण मनुष्य तथा मुनि भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनके द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग उन्हीं के नाम से अंकित एवं प्रसिद्ध है। क्या ये सबके सब मूर्ख थे और अकेले आप सत्यव्रत जी हैं बुद्धिमानी का ठेका लिए बैठे हो? भगवान विष्णु राम ने युद्ध में रावण को मारकर समुद्र के किनारे रामेश्वर लिंग की स्थापना की। क्या वे झूठा ही है? प्राचीन काल में इंद्र ने वृत्तासुर का वध करके महेंद्र पर्वत पर शिवलिंग को स्थापित किया, जिससे वृत्त व्रत के नाम से पाप से मुक्त होकर इंद्र आज से स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। चंद्रमा ने पश्चिम समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र में भगवान सोमनाथ की स्थापना करके आरोग्य लाभ किया था। यमराज और कुबेर ने भी काशी में, गरुड़ और कश्यप ने सहर पर्वत पर तथा वायु और वरुण ने नैमिषारण्य क्षेत्र में शिवलिंग को स्थापित किया है, जिससे वे सदा आनंद मगन रहते हैं। इसी स्तंभ तीर्थ में भगवान स्कंद ने कुमारेश्वर लिंग की स्थापना की है। क्या वे समस्त पापों का नाशक नहीं है? इसी प्रकार अन्य देवताओं, राजाओं और मुनियों ने जो जो शिवलिंग स्थापित किए हैं, उनकी गणना करने में मैं असमर्थ हूँ। भूलोकवासी, स्वर्गलोकवासी तथा पाताल निवासी भी शिवलिंग के पूजन से तृप्त होते हैं। आप जो ये कहते हैं कि देवता नहीं है, और यदि हैं तो कहीं भी दिखाई क्यों नहीं देते? आपके इस प्रश्न से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जैसे दरिद्र लोग द्वार द्वार जाकर कुल्थी मांगते हैं, उसी प्रकार क्या देवता भी आपके पास आकर याचना करे? भैया, अब बड़े बुद्धिमान हैं। अब जो चाहते हैं उसकी सिद्धि तो आपके गुरु ही कर सकते हैं। यदि आपके मत में सब पदार्थ स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं, तो बताइए कर्ता के बिना भोजन क्यों नहीं तैयार हो जाता? इसलिए जो भी निर्माण कार्य है वे अवश्य किसी न किसी कर्ता का ही है।
जिस पदार्थ में जितनी निर्माण शक्ति विधाता ने भर दी है वे वैसा ही है। और आपने जो ये कहा है कि ये पशु आदि प्राणी ही सुखी तथा धन्य है, ये बात आपके सिवा और किसी ने ना तो कही है और ना सुनी ही है। तमोगुणी और अनेक इंद्रियों से रहित जो पशु पक्षी आदि प्राणी हैं तथा उनके जो कष्ट हैं वे भी यदि सप्रहणीय और धन्य है तो संपूर्ण इंद्रियों से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ और धन्य क्यों नहीं। मैं तो समझता हूँ कि आपका जो ये अद्भुत सत्यव्रत है इसे आपने नर्क जाने के लिए संग्रह किया है। आपने पहले ही जो आडंबर पूर्ण भूमिका बांधकर अपने ज्ञान का परिचय देना आरंभ किया है उसी में आपके इन वचनों की सारहीनता व्यक्त हो गई है, क्योंकि मायावी लोग जब बोलने लगते हैं तब उनकी बातें आडंबर से आच्छादित होती हैं। आपने प्रतिज्ञा तो की थी कुछ और कहने के लिए, परंतु कह डाला कुछ और ही। इसमें आपका कोई दोष नहीं, सब दोष मेरा ही है जो मैं आपकी बात सुनता हूँ। नास्तिक, सर्प और विष, इनका तो ये गुण ही है कि दूसरों को मोहित करते हैं। प्रतिदिन साधु पुरुषों का संग करना धर्म का कारण है। इसलिए विद्वान, वृद्ध, शुद्ध भाव वाले, तपस्वी तथा शांति प्रायण संत महात्माओं के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए। नीच, अज्ञानी तथा आत्म ज्ञान से रहित पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। जिनके कुल, विद्या और कर्म तीनों शुद्ध हों और जिन्हें शास्त्र का ज्ञान हो, ऐसे पुरुषों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, एक आसन पर बैठने तथा एक साथ भोजन करने से धार्मिक आचार नष्ट होते हैं और मनुष्यों को सिद्धि नहीं प्राप्त होती। नीचों के संग से पुरुष की बुद्धि नष्ट होती है। मध्यम श्रेणी के लोगों के साथ उठने बैठने से बुद्धि मध्यम स्थिति को प्राप्त होती है और श्रेष्ठ पुरुषों के साथ समागम होने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। इस धर्म का स्मरण करके मैं पुण्य आप से मिलने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि आप सदा ब्राह्मणों की ही निंदा करते हैं। वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है तथा धर्म और अर्थ से युक्त वचन प्रमाण है, परंतु जिसकी दृष्टि में ये तीनों ही प्रमाण है उसकी बात तो कौन प्रमाण मानेगा। महात्मानंद भद्र सत्यव्रत से ऐसा कहकर उसी समय सहसा घर से निकल पड़े और भगवान भट्ट आदित्य के परम पावन बहुदक तीर्थ में जा पहुँचे। नारद जी कहते हैं, तदंतर परम बुद्धिमान नंद भद्र बहुतक कुंड के तट पर वर्तमान कपिलेश्वर लिंग की पूजा करके प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़े हुए। संसार के चरित्रों से उनके मन में कुछ दुख हो गया था, इसलिए उन्होंने दुखी होकर ये गाथा गाई। यदि इस संसार की सृष्टि करने वाले भगवान सदाशिव को मैं देख पाऊं तो अनेक प्रश्नों के साथ उनसे तुरंत ये प्रश्न करूंगा कि भगवान, क्या आपके उत्पन्न किए बिना ही ये अनेक रूपों में उपलब्ध होने वाला निरीह संसार भरता चला जा रहा है? आप चेतन हैं, शुद्ध हैं और राग आदि दोषों से रहित हैं, तो भी आपने जो अखिल विश्व की सृष्टि की है उसे आपने समान ही चेतन, विशुद्ध एवं राग आदि दोषों से रहित क्यों नहीं बनाया, क्यों जड़ बना दिया? आप तो निर्वैर और समदर्शी हैं। फिर आपका बनाया हुआ ये जगत सुख, दुख और जन्म मरण आदि से क्लेश क्यों पा रहा है? संसार के ऐसे चरित्र से मैं मोहित हो गया हूँ, अतः अब किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा और पानी भी नहीं पीऊंगा। उपयुक्त बातों का चिंतन करता हुआ मृत्यु पर्यंत यहीं खड़ा रहूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए नंद भद्र वहीं खड़े रहे। तत्पश्चात उसके चौथे दिन कोई 7 वर्ष का बालक पीड़ा से पीड़ित होकर बहुदक के सुंदर तट पर आया। वे बहुत ही दुर्बल तथा गलित कुष्ठ का रोगी था। उसे पग पग पर पीड़ा के मारे मूर्छा आ जाती थी। उस बालक ने बड़े क्लेश से अपने को संभालकर नंदभद्र से कहा, अहो, आपके तो सभी अंग बड़े सुंदर और स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? उसके पूछने पर नंदभद्र ने अपने दुख का सब कारण सुनाया। वे सब सुनकर बालक ने दुखी होकर कहा, अहो, इस बात से मुझे बड़ा भयंकर कष्ट हो रहा है कि विद्वान पुरुष भी अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं। जिसका शरीर संपूर्ण इंद्रियों से युक्त और स्वस्थ है, वे भी व्यर्थ मरने की इच्छा रखता
कहता है, जहाँ राजा खटवांग ने 2 ही घड़ी में मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया, उसी भारतवर्ष को आयु रहते कौन त्याग सकता है। मैं तो अपने को ही दृढ़ मानता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता कोई नहीं, मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं, तथापि मैं मरना नहीं चाहता। धैर्यवान को सभी लाभ प्राप्त होते हैं, ये श्रुति का वचन सत्य है। आपको तो श्रुति के इस कथन से संतोष धारण करना ही उचित है, क्योंकि आपका ये शरीर अभी दृढ़ है। यदि मेरा भी शरीर किसी प्रकार निरोग हो जाए तो मैं एक एक क्षण में वे सत्कर्म करूं, जिसको एक एक युग में भोगा जा सकता है। इंद्रियां जिसके वश में हो और जिसका शरीर दृढ़ हो, वे भी यदि साधन के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा करे तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। मूर्ख मनुष्य को ही प्रतिदिन शोक के सहस्त्रों और हर्ष के सैकड़ों स्थान प्राप्त होते हैं, विद्वान पुरुष को नहीं, जो ज्ञान के विरोध है, जिनमें नाना प्रकार के विनाशकारी विघ्न प्राप्त हो तथा जो मूल का ही उच्छेद कर डालने वाले हो। ऐसे कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों की आसक्ति नहीं होती। 8 अंगों वाली जिस बुद्धि को संपूर्ण श्रेय की सिद्धि करने वाली बताया गया है, वे वेदों और स्मृतियों के अनुकूल चलने वाली निर्मल बुद्धि आपके भीतर मौजूद है। इसलिए आप जैसे लोग दुर्गम संकटों में तथा स्वजनों की विपत्तियों में भी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते। पंडितों किसी बुद्धि वाले विवेकी मनुष्य प्राप्त होने योग्य वस्तु की भी अभिलाषा नहीं करते, नष्ट हुई वस्तु के लिए शोक करना नहीं चाहते तथा आपत्तियों में भी मोहित नहीं होते हैं। संपूर्ण जगत मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित है। उन दोनों प्रकार के दुखों की शांति का उपाय विस्तार पूर्वक और संक्षेप से भी सुनिए। रोग, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, परिश्रम तथा अभिष्ट वस्तु के वियोग, इन 4 कारणों के शारीरिक और मानसिक दुख उत्पन्न होता है। अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग, ये 2 प्रकार का मानसिक महाकष्ट बताया गया है। इस प्रकार यहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का दुख बताया गया। जैसे लोह पिंड के तप जाने से उस पर रखा हुआ घड़े का जल भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार मानसिक दुख से शरीर को भी संताप होता है। अतः शीघ्र ही औषध आदि के द्वारा उचित प्रतिकार करने से व्याधि अर्थात शारीरिक दुख का और सर्वदा परित्याग करने से आदि अर्थात मानसिक दुख का शमन होता है। इन 2 क्रिया योगों से व्याधि और आदि की शांति बताई गई है। इसलिए जैसे जल से आग को बुझाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से मानसिक दुख को शांत करे। मानसिक दुख के शांत होने पर मनुष्य का शारीरिक दुख भी शांत हो जाता है। मन के दुख की जड़ है स्नेह। स्नेह से ही प्राणी आसक्त होता है और दुख पाता है। स्नेह से दुख और स्नेह से ही भय उत्पन्न होता है। शोक, हर्ष तथा आयास सब कुछ स्नेह से ही होता है। स्नेह से इंद्रियाग तथा विषयराग का जन्म हुआ। ये दोनों ही श्रेय के विरोधी हैं। इनमें पहला अर्थात इंद्रिय राग भारी माना गया है। इसलिए जो स्नेह या आसक्ति का त्याग निर्वैर तथा निष्प्रग्रह होता है, वे कभी दुख नहीं होता। जो त्यागी नहीं है, वे संसार में बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इस कारण मित्रों से तथा धन संग्रह से होने वाले स्नेह में कभी लिप्त ना हो और अपने शरीर के प्रति होने वाले स्नेह का ज्ञान द्वारा निवारण करे। ज्ञानी, सिद्ध, शास्त्रज्ञ और जितात्मा, इनमें स्नेह जनित आसक्ति नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्तों में पानी नहीं सकता, राग के वशीभूत हुए पुरुष को काम अपनी ओर खींचता है, फिर उसके मन में भोग की इच्छा उत्पन्न होती है। उस इच्छा से ही तृष्णा या लोभ की उत्पत्ति होती है। तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ट और सदा उद्वेग में डालने वाली मानी गई है। इसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं। तृष्णा का रूप भी बड़ा भयंकर है। वे सबके मन को बांधने वाली है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों के द्वारा बड़ी कठिनाई से जिसका त्याग हो पाता है, जो शरीर के वृद्ध होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं है। जैसे लोहे की मैल लोहे को ही नाश करती है, उसी प्रकार तृष्णा मनुष्यों के शरीर के भीतर रहकर उनका विनाश करती है। नंदभद्र बोले, शुद्ध बुद्धि वाले बालक, ये क्या बात है कि पापी मनुष्य भी निरापद होकर स्त्री और धन के साथ आनंद मगन देखे जाते हैं। बालक ने कहा, ये तो बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में
तामसिक भाव से दान दिया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो जन्म कर्म किया जाता है, उसके प्रभाव से उन लोगों का धर्म में भी कोई अनुराग नहीं होता। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोग कर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस संशय के विषय में मार्कंडेय जी ने पूर्व काल में जो बात कही है वे इस प्रकार सुनी जाती है। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख का भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, किंतु इस लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है जिसके लिए इस लोक में और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है। और एक चौथे प्रकार का मनुष्य ऐसा है जिसके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में ही। जिसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है, उसी को वे भोगता है और नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता। उस मंदबुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ ये सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है, जिसका पूर्व जन्मोपार्जित पुण्य नहीं है, किंतु वे तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन करता है। उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है, जिसका पहले का किया हुआ पुण्य भी वर्तमान है और तपस्या से नूतन पुण्य का भी उपार्जन हो रहा है। ऐसे बुद्धिमान कोई ही कोई होता है जिसे इह लोक में और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है, जिसका पहले का भी पुण्य नहीं और इस लोक में भी जो पुण्य का उपार्जन नहीं करता। ऐसे मनुष्य को ना इहलोक में सुख मिलता है ना ही परलोक में। उस नराधम को धिक्कार है। हे महाभाग, ऐसा जानकर सब कार्यों का त्याग करके भगवान सदाशिव का भजन और वर्ण धर्म का पालन कीजिए। इससे बढ़कर दूसरा कोई कर्म नहीं। जो अपने मनोरथों के नष्ट होने तथा प्राप्त होने पर भी शोक करता है अथवा जो भोगों से तृप्त नहीं होता, वे निश्चय ही दूसरे जन्म में बंधन में पड़ता है। नंदभद्र बोले, हे बालक, आप बाल रूप में उपस्थित होने पर भी वास्तव में बालक नहीं है, बड़े बुद्धिमान है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं बड़े विस्मय में पड़ा हुआ हूँ। आप कौन हैं? ये यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत से वृद्ध पुरुषों का दर्शन और सत्संग लाभ किया है, किंतु उन सबकी ऐसी बुद्धि ना तो मैंने देखी है ना ही सुनी है। आपने तो मेरे जन्म भर के संदेह खेल खेल में ही नष्ट कर दिए। अतः आप कोई साधारण बालक नहीं है, ये मेरा निश्चित मत है। बालक ने कहा, ये बड़ी लंबी कथा है, एकाग्रचित होकर सुनिए। इससे पहले 8वें जन्म में मैं विदिशा नगर के भीतर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम धर्मजालिक था। मैं वेद वेदांतों का तत्वज्ञ, धर्म शास्त्रों के अर्थ जानने वाला, विद्वानों में श्रेष्ठ तथा साक्षात बृहस्पति के समान धर्म शास्त्रों का व्याख्याता था। लोगों के लिए तो मैं नाना प्रकार के धर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता था, परंतु स्वयं अत्यंत दुराचारी तथा पापियों में भी सबसे बड़ा पापीराज था। मांस खाता, मदिरा पीता और पराई स्त्रियों के साथ सदा रमण किया करता था। झूठा दंभी, पाखंडी, दुष्ट, लोभी, दुरात्मा और शठ, इन सभी विशेषणों से मैं विभूषित था। कभी और कहीं भी कोई सत्कर्म नहीं करता था। जाली पुरुषों की भांति लोगों को केवल जाल सिखाता था। इसलिए मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने वाले लोग मुझे धर्म जालिक कहते थे। इस प्रकार मैंने बहुत से पातक बटोरे। फिर अंतकाल आने पर मृत्यु के पश्चात मैं यमलोक में गया और वहां मुझे कूटशालमली नामक नरक में गिराया गया। उन्हें यमदूत मुझे अपने कुकृत्यों का स्मरण दिलाते हुए इधर उधर घसीटने लगे। मैं कभी तलवारों से काटा जाता तो कभी कुत्तों से नुचवाया जाता। इस दशा में वहां प्रति क्षण जीता और मरता रहा, अर्थात बार बार मूर्छित होता था। उस समय अनेक प्रकार से अपनी निंदा करता हुआ मैं बहुत वर्षों तक पड़ा रहा। धर्मराज के दूतों द्वारा पीड़ित होने पर नरक में भी जैसी बुद्धि होती है, वही यहाँ 2 घड़ी भी रह जाए तो मनुष्य धन्य धन्य हो जाए। तदंतर अत्यंत यातना भोगने के पश्चात यमदूतों ने मुझे किसी प्रकार छोड़ा। फिर स्थावर योनि में जाकर अनेक प्रकार के कलेशों का उपभोग करके मैं सरस्वती नदी के सुंदर तट पर एक कीड़ा हुआ। कीड़े की योनि में रहते समय एक दिन मैं मार्ग में सुखपूर्वक सो रहा था। इतने में ही वहां अकस्मात आते हुए रथ की घरघराहट मुझे बड़े जोर से सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मैं डर गया और सहसा मार्ग छोड़कर बड़े वेग से दूर भागने लगा। उसी बीच में इच्छा अनुसार घूमते हुए भगवान वेद व्यास उधर आ निकले। मुनिवर व्यास ने वहां उस अवस्था में पड़े हुए मुझे कृपा पूर्वक दिखा। ब्राह्मण जन्म में मैंने सब लोगों को जो नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश किया था, उसी के प्रभाव से उस कीट जन्म में मुझे व्यास जी का संग प्राप्त हुआ। वे सब जीवों की भाषा जानते हैं। उन्होंने कीड़ों की भाषा में मुझसे कहा, ओ कीट, क्यों इस प्रकार भागा जा रहा है?
किस लिए मृत्यु से इतना डरता है। अहो, मनुष्य को यदि मृत्यु से भय हो तो उचित हो सकता है, तू तो कीट है, तुझे इस शरीर के छूटने का इतना भय क्यों है। व्यास जी के ऐसा कहने पर पूर्व पुण्य के प्रभाव से मेरी भी बुद्धि जागृत हुई। तब मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, विश्व वंदनीय मुनीश्वर, मुझे इस मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं। मेरे मन में यही भय है कि मैं इससे भी नीच योनि में ना चला जाऊं। इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी करोड़ों योनियां हैं, उनमें गर्भ आदि धारण के कलेश से मुझे डर लगता है और किसी कारण से मैं भयभीत नहीं हूँ। व्यास जी बोले, कीट, तू भय न कर। जब तक तुझे ब्राह्मण शरीर में ना पहुंचा दूं, तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के ऐसा कहने पर उन जगत गुरु को प्रणाम करके मैं पुण्य मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कोई और सियार आदि योनियों में मैं जब जब उत्पन्न हुआ, तब तब व्यास जी ने आकर मुझे पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। तदंतर बहुत सी योनियों में भ्रमण करके अत्यंत क्लेश भोगता हुआ मैं अब अंत में ब्राह्मण के घर में आकर इस मानव योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। इसमें जन्म लेकर भी अत्यंत दुखी हूँ। जन्म से ही माता पिता ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे शरीर में गलित कोढ़ का रोग हो गया। इसके कारण मैं बड़ी भारी पीड़ा का अनुभव करता हूँ। जब मैं 5 वर्ष का हुआ, तभी व्यास जी ने आकर मेरे कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से मुझे बिना पढ़े ही वेदों, शास्त्रों और तथा संपूर्ण धर्मों का स्मरण हो गया। फिर व्यास जी ने ही मुझे ये आज्ञा दी कि तुम भगवान कार्तिकेय के क्षेत्र में जाओ और वहां महामती नंदभद्र को आश्वासन दो। इसके बाद बहुदक तीर्थ में प्राण त्याग करके महिसागर संगम के जल में अपनी हड्डियां डलवा दो। उसके बाद तुम भावी जन्म में मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि होगे। मुनि होने के पश्चात तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। स्वयं व्यास जी ने इस प्रकार मुझसे कहा है, इसलिए मैं भारवाहकों की सहायता से अत्यंत क्लेश उठाकर इस तीर्थ में आया हूँ। इस प्रकार आपसे मैंने अपना सब चरित्र कह सुनाया। नंदभद्र जी, पाप इस प्रकार कष्टदायक होता है, अतः आप सदा ही उसका त्याग करें। नंदभद्र बोले, अहो, आपका ये चरित्र बड़ा अद्भुत है। इससे मेरे हृदय में पुण्य धर्म के लिए 100 गुनी दृढ़ता आ गई है। परंतु आपने ही जो मुझे धर्म का उपदेश किया है, उसके बदले में मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ। अतः आप धर्म का स्मरण कीजिए और मुझे कोई निश्चित आदेश दीजिए। बालक ने कहा, नंदभद्र जी, मैं इस तीर्थ में 1 सप्ताह तक निराहार रहकर भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करूंगा। तत्पश्चात शरीर त्याग दूंगा। उसके बाद आप बरकरिका तीर्थ में ले जाकर मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दीजिएगा और मेरी सब हड्डियां इसी तीर्थ में डाल दीजिएगा। इस बहुदक तीर्थ में जहाँ मैं प्राण त्याग करूंगा, वहाँ मेरे नाम से भगवान सूर्य की स्थापना भी कर दीजिएगा। भगवान सविता सर्वश्रेष्ठ देवता है, द्विजों के तो वे सर्वस्व है। संपूर्ण वेदों और वेदांगों ने भगवान सूर्य की महिमा का गान किया है। आप भी सदा इन सूर्य भगवान का भजन और इस बहुदक कुंड का सेवन करते रहें। व्यास जी के बताए अनुसार इस तीर्थ का संक्षिप्त महात्म्य भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो मनुष्य माघ मास की सप्तमी तिथि को बहुदक तीर्थ में स्नान करके पितरों को पिंडदान देता है, उनके वे पितृ अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। बहुदक तीर्थ के किनारे पितरों के उद्देश्य से जो कुछ भी दिया जाता है, वे अक्षय होकर उनके समीप पहुंच जाता है। बहुदक कुंड में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और पितृ तर्पण सब महान फल देने वाला है। नारद जी कहते हैं, यो कहकर वे बालक मौन हो गया और बहुदक कुंड में स्नान करके पवित्र हो तटवर्ती वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं सूर्य मंत्रों का जप करने लगा। 7वीं रात्रि व्यतीत होने पर बालक ने प्राण त्याग दिए। फिर नंदभद्र ने बालक के कथनानुसार ब्राह्मण द्वारा उसके शव को विधि पूर्वक दाह संस्कार करवाया। सूर्य मंत्र के जप में लगे हुए उस बालक ने जहाँ प्राण त्याग किए थे, वहाँ नंदभद्र ने बालादित्य के नाम से विख्यात भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की। जो बहुदक में स्नान करके बालादित्य का पूजन करता है, उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और वे मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। तदंतर नंदभद्र ने भी दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके गर्भ से अपने ही समान अनेक पुत्र उत्पन्न किए। वे सदा भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगे रहे। अंत में उन्होंने भगवान शिव का सारूप्य प्राप्त किया, जिससे फिर इस संसार में लौटना नहीं होता है। इस प्रकार ये महाकुंड बहुदक के नाम से विख्यात हुआ। जो श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ के महात्म्य को सुनता है, उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं तथा वे अपने हृदय में मोक्ष का चिंतन करते हुए भवसागर से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।